कि हमारे यहां 3 चीजें पर्दे की हैं: धन, भोजन और स्त्रियां। इसका अर्थ ये नहीं लगाइएगा आप कि उसका शोषण किया जाए, उसको पढ़ने न दिया जाए या हर समाज के हर कार्यक्रमों में उसको पीछे किया जाए। इसका यह अभिप्राय मत लगाइएगा। और हिजाब से मेरा अर्थ यह भी नहीं है कि बहुत बड़ा सा काला आपने चोगा पहना दिया कि वो महिला धूप हवा से सबसे वंचित हो जाए, यह भी मेरा अभिप्राय नहीं है। हिजाब से मेरा अभिप्राय है मर्यादित वस्त्र। क्योंकि मैं पुरुष श्रेणी में से आता हूं तो मैं पुरुषों की मान्यता बताता हूं। जो माता सुव्यवस्थित वस्त्र पहनती है, जिसके सिर पर आंचल होता है, अपने आप पुरुष के मन में उस स्त्री को देख करके सम्मान जाग जाता है अपने आप में। और जो स्त्री अमर्यादित वस्त्र पहनती है, उसको देख करके आपके मन में कभी भी प्रणाम करने का भाव नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन एक बार मेरी दृष्टि से भी चिंतन करिएगा। हाँ, ये जरूर है कि कितना उनको छूट दिया जाए और कितना उनको प्रतिबंधित किया जाए, ये दोनों के आपसी समझौते से होना चाहिए। किसी के भी अधिकारों का शोषण नहीं होना चाहिए, इस बात का तो मैं समर्थन करता हूं, किसी के भी अधिकारों का। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है बाहर जितनी घटनाएं हमारी हिंदू बेटियों के साथ होती है, शायद उतनी मुस्लिम बेटियों के साथ में ऐसी घटनाएं नहीं होती है। इस बात को भी आप विचार करिएगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार का क्षेत्र नहीं है कि मैं किसी वस्त्र के ऊपर मैं बोलूं। अभी मैंने एक अधिवेशन में भाग लिया था, महाराष्ट्र के समस्त मंदिरों के एकीकृत करने के लिए एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें से नागपुर में से मैं गया था। उस अधिवेशन में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्टियों ने इस विषय को भी रखा कि मंदिर में ड्रेस कोड होगा, कि मंदिर में कैसे वस्त्र पहन करके जाए, मंदिर में कैसे वस्त्र पहन करके जाए। और आप अपने इस बात का अभिमान नहीं कर सकते, हम कलयुगी मनुष्य इस बात का अभिमान नहीं कर सकते कि हमारा मन बहुत नियंत्रित है। हम में से कोई भी नहीं कर सकता। ये पुराणों की कथाएं हमको ये बताती है, शिक्षा देती है कि बलवान इंद्रियग्राम विद्वान सामपि कर्षति, कि ये इंद्रिया मनुष्य की इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े गुणीजन भी इसमें फिसल जाते हैं। अभी कहां की घटना है? हाँ, अयोध्या की तो घटना है। अयोध्या की घटना मैं आपको बता रहा हूं। अयोध्या जी में मैंने एक सज्जन को देखा, किसी का 500 का नोट गिरा था, उसने उठा करके जेब में डाल लिया अपने। अब वो घटना उस समय की मैं बता रहा हूं कि जहां सब गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित थे। उस व्यक्ति के वो सज्जन से ये भी बात नहीं निकल सकी, मैं देख रहा हूं, वो ये पूछ सके कि भाई ये 500 का नोट गिरा है, ये किसका है। ये पूछना उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उसको लगा चलो 500 मिल गए, उसने उठा करके जेब में डाल लिया। एक माता जी मेरे पास में आई, वो कहती है कि मैं तीर्थ में गई थी तो मुझे वहाँ एक 50,000 की गड्डी मिली। फिर मैं जिन महाराज जी के साथ में गई थी, उन महाराज जी से मैंने पूछा कि महाराज जी मैं क्या करूँ इसका। बद्रीनाथ यात्रा पे गई थी तो 50,000 रुपये की गड्डी। तो उसने कहा, गुरु जी ने कहा कि ये तो भगवान ने तुमको प्रसाद दिया है, इसको रख लो, अपने अलमारी में रखो, ये बरकत के हैं। मैंने कहा कि नहीं, आपने उचित नहीं किया। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मंदिर के पास में ले जाते हैं, नहीं कुछ समझते आप तो दान पेटी में ही डाल देते हैं।
या फिर ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप वहाँ जाते हैं ट्रस्टियों से या किसी पुलिस विभाग के व्यक्ति से पूछते कि मुझे ये पैसे मिले हैं, ये पता नहीं किसी के खोए हुए हैं, ये आप। लेकिन हमने देखा खुला पैसा, खुला भोजन, ये देखकर व्यक्ति का मन बिगड़ता है। मैं फिर आदर के साथ में आपसे निवेदन करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात को मान लीजिए, लेकिन मैं विचारों को रखता हूँ क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य मनुष्य के मनोविकार को जानता है, मनुष्य मनुष्य के मनोविकारों को जानता है कि व्यक्ति का मन कब बिगड़ता है। और ये कथाएं जो द्वापर युग की कथाएं हैं माताओं सज्जनों, द्वापर जैसे युग में राजा जो महाभीष अपने पुण्य प्रताप से स्वर्ग गए हैं, गंगा के बिखरे हुए वस्त्र को देख करके उनका मन बिगड़ रहा है, और गंगा महाभीष के उस विकृत भावना का समर्थन कर रही है। जब देवताओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारी आपकी विषाद क्या है। इसलिए बहुत सोच समझ करके इस बात को चिंतन करना चाहिए। तो प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्मा जी ने जब भेजा तो महाभीष राजा, चंद्रवंश में प्रतीप नाम के एक राजा थे, भरतवंश में प्रतीप नाम के एक राजा थे, उन प्रतीप महाराज के पुत्र के रूप में आए हैं। अभी प्रतीप महाराज का पुत्र नहीं हुआ था। इधर गंगा प्रायश्चित करने के लिए धरती पर आई और आकर के प्रतीप महाराज की जंघा पर बैठ गई। कहां पर बैठी? दाहिनी जंघा पर बैठ गई। कहा कि प्रतीप महाराज ने कहा कि आप मेरी दाहिनी जंघा पर बैठ गई, क्यों? बोले मैं आपको पति बनाना चाहती हूं। प्रतीप राजा ने कहा कि देखिए वो तो ठीक है, आपका प्रस्ताव ठीक है, लेकिन आप जिस स्थान पर बैठी है, यह स्थान पुत्री का होता है, पत्नी तो वामंगी होती है। यदि आप मेरे बाएं भाग में बैठती तो मैं आपको अपनी पत्नी बनाता, लेकिन तुम मेरे दाहिने अंग पर, दाहिनी जंघा पर बैठी, ये पुत्री का स्थान है, तो मैं तुमको पत्नी तो नहीं बना सकता, और पुत्र मेरे है नहीं। तो गंगा ने कहा कि अवश्य ही आपको पुत्र होंगे। जब आपके पुत्र होंगे, जब वो विवाह योग्य होंगे, तो आप मुझे पुत्र वधू बनाइए। समय पाकर के प्रतीप महाराज के पुत्र हुए, और पुत्र होने के बाद उनका नाम हुआ शंतनु। ये शंतनु समुद्र के अंश हैं। गंगा के पति हैं समुद्र देवता। तो शंतनु समुद्र के अंश से प्रकट हुए हैं। शंतनु में कोई सामान्य राजा नहीं है। शंतनु महाराज में इतनी शक्ति है कि वो जिसको छू दे वो जवान हो जाए। महाराज शंतनु ने जब गंगा जी को एक बार देखा तो उनकी रूप राशि को देख करके शंतनु मोहित हो गए। महाराज शंतनु ने गंगा जी से विवाह की बात कही। गंगा ने कहा कि हे राजन, मैं आपको अपना पति मान लूंगी, स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। क्या शर्त है? कि यच्च कुर्यामहं कार्यं शुभं वा यदि अशुभं न निषेध्या त्वया राजन् न वक्तव्यं तथा प्रियं यथा च त्वं नृपश्रेष्ठ न करिष्यसि मे वचः तदा मुक्त्वा गमिष्यामि यथेष्ट देशं मरीष। मैं जो कुछ भी प्रिय या अप्रिय करूं, कभी भी आप मुझे रोकेंगे नहीं, मुझे टोकेंगे नहीं। यदि आप मुझे वचन दीजिए तो मैं आपकी पत्नी बनूं। शंतनु तो देखिए क्या होता है, मोह में व्यक्ति, प्रेम और मोह में आसक्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी के विषयों को नहीं देख पाता, और द्वेष में भरा हुआ व्यक्ति किसी को गुण को नहीं देख पाता। जब आप किसी से घृणा करते हैं या द्वेष करते हैं तो आप उसके गुणों को नहीं देख पाते।
ठीक उसी प्रकार आप किसी से प्रेम या मोह करते हैं तो आप उसके दुर्गुणों को भी नहीं देख पाते। इसलिए करना क्या चाहिए कि क्रोध की स्थिति में किसी को श्राप नहीं देना चाहिए और हर्ष की स्थिति में किसी को वचन नहीं देना चाहिए। जब आप बहुत प्रसन्न हो तो किसी को कोई वचन मत दीजिए। ठीक उसी प्रकार जब आप क्रोध में हो तो किसी को श्राप या बद्दुआ मत दीजिए। राजा शंतनु मोह की स्थिति में जो वचन दे रहे हैं, इस बात का परिणाम क्या हो सकता है, इस बात की ओर उनका ध्यान नहीं है। गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया शंतनु से। शंतनु के राज्य में महोत्सव होने लगा पुत्र उत्पत्ति से, बधाइयां बज रही हैं, महोत्सव हो रहे हैं। लेकिन उसी समय दासी ने संदेशा दिया कि हे राजन, आपकी भार्या ने आपके प्रथम पुत्र को गंगा जल में डुबो के मार दिया। क्यों मार दी है गंगा ने? गंगा ने इसलिए मार दिया माताओं सज्जनों, कहते हैं कि वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी, ये कामधेनु की पुत्री गाय जिसको नंदिनी कहते हैं। ये नंदिनी गौ ये सुरभि की संतानें हैं। गोलोक में जो सुरभि देवी रहती हैं उन सुरभि की ये संतानें हैं। सुरभि की संतान जो साक्षात सुरभि देवी लक्ष्मी के श्रीअंग में से प्रकट हुई है। गाय को हम लक्ष्मी क्यों कहते हैं? लक्ष्मी पूजन के पर दिन, गोवर्धन पूजा के दिन हम लक्ष्मी स्वरूपा मान करके लक्ष्मी स्वरूपाम परमाम राधाम सहचरीम पराम गवाम अधिष्ठात्रिम देवीम गवाम माद्याम गवाम प्रसुम पवित्र रूपाम पूताम च भक्तानाम सर्वकामदाम यजापूतम सर्व विश्वम ताम देवी सुरभिम भजे। अर्थात ये लक्ष्मी की लक्ष्मी स्वरूपा है और राधा सहचरीम पराम, श्री राधा जी की सखी है सुरभि देवी जो गोलोक में रहती हैं। उनकी पुत्री है कामधेनु और कामधेनु की पुत्री है नंदिनी। उसके दूध में वो गुण है। एक बार अष्टवसु, अष्टवसु कौन है? वसु ये जल के अधिष्ठात्री, जल के देवता माने जाते हैं। जल में इनका वास है। वसु द्रोण प्राण ध्रुव अग्नि दोषो वसुर विभा वसु, ये 8 वसु हैं। उसमें सबसे बड़े जिनको प्रभास भी कहते हैं और देवी भागवत में उनका नाम है द्यऊ। कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने उस नंदिनी गाय का दूध जब अष्टवसु को परोसा, जिसका स्वाद अद्भुत था। देवता तो अमृत पान करने वाले, लेकिन उनको धरती का अमृत जो दूध मिला उसका स्वाद भी स्वर्ग के अमृत से कम नहीं था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ सबसे अच्छा दूध कौन से पशु का होता है? बीरबल ने कहा भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है। अकबर ने कहा मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम हिंदू हो और कट्टर हिंदू हो, तो तुम कहोगे कि गौ माता का दूध सबसे अच्छा होता है। बोले बादशाह जहांपना, पहली बात तो आपका प्रश्न ही गलत था। आपने पूछा कौन से पशु का दूध, तो गाय पशु नहीं है हमारे लिए, गाय माता है। दूसरी बात, आपने पूछा किस पशु का दूध, तो गाय का दूध दूध नहीं है, अमृत है। एक तो गाय पशु नहीं है